मुझे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन जीतू के साथ, इसलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर पीट करके बैठ गई थी। जीतू मेरी बहन से कह रहा था कि वह यह ड्रामा अब और ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो, उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने ज़िंदा रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसुर लड़की को बर्दाश्त करता है, यह मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं। बस मेरी मजबूरी ये है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। यह मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ दो बहनों की शादी कर चुकी है। और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि अब इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती, और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा, चलो मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम यूँ आ सकती है तो क्या नुकसान है। कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि तुम उनके देखे भाले हो गए, और मैं भी जिद करके माँ को मना लूँगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ऐसा दिखावा कर रही थी कि मैं सो गई कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज़ मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है, कहता है जाओ ऐश करो। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊँ? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है, और रोज़ मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, तो आज बाहर क्यों जाऊँ? तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेल कर बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अपने फ़ायदे के लिए उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फ़ोन था। कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ। वह एक बार मुझसे कह देती कि उसे जीतू से शादी करनी है, तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर जीतू की और उसकी शादी करवा देती। हम 4 बहनें थीं। चारों बहनों में मैं बड़ी थी, और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। नैना सबसे छोटी थी, और उसने ये कैसी भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बार बता देती तो मैं उसकी भी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान ही नहीं था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन नैना ने जो किया
उससे मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करना अपने जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने जीतू से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर मैं सोचती हूँ जो पाप और जिल्लत की ज़िंदगी में वहाँ गुजार रही थी वह अब और नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पर सच सुनना कोई भी नहीं चाहता है। वह मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने के कम ही असर नज़र आते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है। कैसे कह सकते हैं कि जीतू जैसे आदमी औरत की इज्जत करना नहीं आता और जिसने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले कर दिया और उसके अंदर की गैरत नहीं जागी, वह नैना को खुश रख सकता है, ज़िंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि जीतू उसका साथ दे और उसके साथ ज़िंदगी बिताए।